जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम मैथ का टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ लेंगे, जिसे हिंदी में हम लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक बोला जाता है। और ये आपका खासकर बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 में निकाला है, उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। ऐसे अदर एग्ज़ाम के जो तैयारी करता है जिसमें आपका मैथ पूछता है, वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आता ही आता है और एलसीएम एचसीएफ का ये पार्ट 1 होगा। आज हम कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ देखेंगे। और जैसा कि थंबनेल में बना हुआ है, ये 2200 प्लस का क्वेश्चन इसी चैनल पर कराया जाएगा। तो नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर भी रह के आप मैथ की अच्छा तैयारी कर सकते हैं बिहार एसएससी का। इस पर हम जीके जीएस भी प्रैक्टिस कराए हैं, तो जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जाके जरूर देखिएगा और नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। हर क्लास का पीडीएफ आपका टेलीग्राम पर मिलेगा, तो जरूर ज्वाइन होइएगा। चलते हैं, ये मैथ का टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ है। एलसीएम के हिंदी में लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं और एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समावर्तक। एलसीएम का पूरा नाम लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन होता है और एचसीएफ का पूरा नाम आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ये आप जानते होंगे। एलसीएम का नाम फिर से सुन लीजिए एक बार। आपका जो होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इस चैनल पर हम आज का वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसे लिए हैं, और ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और टॉपिक बाय टॉपिक आपका कराया जा रहा है। तो ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। आप अगर आज के पहले कभी एलसीएम एचसीएफ नहीं पढ़े होंगे तो आज के बाद आपका छूटेगा नहीं एग्जाम में क्वेश्चन। तो देखिए, ये आपका दो संख्या दिया हुआ है एम, यदि एम बराबर दिया हुआ फिर एन का मान दे दिया, तो कह रहा एम और एन का महत्तम समवर्तक निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो बहुत आप इसे इजी तरीका से बना सकते हैं। सबसे पहले नंबर देखिए दिया हुआ, लिख लेते हैं कि एम का मान दे दिया आपका, एम का मान है 2 के पावर 5, फिर आपका 3 के पावर 7, फिर दे दिया 5 के पावर 10। एन का मान दे दिया आपका 2 के पावर 7, 3 के पावर 8 और 7 के पावर 12। ये आपका मान दे दिया। तो इसका महत्तम समवर्तक निकालना है एम एन का, यानी एचसीएफ निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ में होता है कि जो दोनों में कॉमा जो रहे वही होता है। दोनों में जो कॉमा रहेगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो दोनों में कॉमा, एम में एन में कॉमा देखिए तो दोनों आपका, ये आपका 2 भी है और आपका 3 भी कॉमन नजर आ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए, यहाँ अगर देखेगा तो 2 के पावर 5 और यहाँ देखेगा 2 के पावर 7 है। तो महत्तम में होता क्या है कि जिसकी पावर कम रहता वही लिया जाता महत्तम में। ठीक है। अब उसके बाद 3 वाला देखेगा तो 3 के देखेगा जिसका आपका घात कम रहेगा वही लेंगे। तो घात आपका 3 के पावर 7 कम है तो 3 के पावर 7 लेंगे। अगर आप देखिए जिसका दोनों में कॉमन रहेगा वही लेना, जो यानी दोनों में जो मिलेगा वही लेना है, लेकिन पावर जिसका कम रहेगा यानी घात जिसका कम रहेगा वो लेंगे। आपका ये आपका एचसीएफ में हो गया। तो 2 के पावर 5 और 3 के पावर 7 ऑप्शन नंबर जो है आपका पहला में है, यानी ऑप्शन नंबर जो इसका होगा राइट आंसर जो होगा आपका पहला हो जाएगा। राइट आंसर पहला। अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से ज्वाइन होइएगा। हर क्लास का पीडीएफ आपका टेलीग्राम पर मिलेगा। ये आपका हो गया एचसीएफ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दूसरा देखिए, कहता है ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को।
देखिए क्वेश्चन है कि 4 घंटियां 3, 8, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। वे एक साथ बजने लगी फिर कितने समय के साथ बजेगी एक साथ। ठीक है, कितने अंतराल पर, इतने अंतराल पर बजती है, एक साथ क्या था बजने लगे, फिर क्या था कितने समय बाद ये एक साथ बजेगी। ये क्वेश्चन कह रहा कि एक साथ दोबारा, फिर दोबारा कब एक साथ, ये चारों जो घंटियां है, चारों घंटियां है कितना साथ एक साथ बजेगी। तो ऐसा देखिए क्वेश्चन है, तो ये क्या करेंगे आप 3, 8 और 12 और 15 का ये आपका एलसीएम निकाल देंगे। क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, जो आपका एलसीएम आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, जो आपका एलसीएम आएगा वही आपका एक साथ जो कह रहा बजने का सा वो आपका आ जाएगा। तो अगर इसका एलसीएम निकालेगा तो एलसीएम निकालने का बहुत सा तरीका आप सीखे होंगे। अगर नहीं सीखे होंगे तो देखिए यहाँ पर 3, 8, 12 और 15 हम इसे भाग विधि द्वारा बना देते हैं। तो कितना से लगेगा, तो 2 से लगेगा, तो ये तो नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। ये 4 बार में 2 6 12 ये नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। अभी और कटेगा, लगाइए 2 से, ये नहीं कटेगा, छोड़ दिए। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये आपको हो गया। फिर उसके बाद आप 3 से लगेगा, 3 एकम 3, ये नहीं, ये 3 एकम 3, 3 5 15। फिर क्या करते हैं, गुना करते हैं। सबको गुना की जगह तो कितना आएगा, 2 गुने 3, और फिर जो बच जाता है उसको भी गुना कर दो। तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, और 10 33, 3 दूनी 60, 60 दूनी 120 आ जाएगा। 120 मिनट आया। ये क्या आया, 120 मिनट आया। और आंसर हमें सब दिया हुआ है घंटा में। तो आप बताइए कि एक 60 मिनट को 1 घंटा बोलते हैं, तो 120 मिनट को कितना बोलेंगे, 2 घंटा बोलेंगे। अगर 120 मिनट को अगर घंटा में चेंज कीजिएगा तो 2 से ऐसा क्या करना पड़ेगा, 60 से भाग करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका घंटा में हो जाएगा। अब जब भागा दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में, यानी आंसर कितना आ जाएगा आपका, 2 घंटा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा। देखिए लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो ये आप बहुत तरीका से बना सकते हैं। आप इसे गुणनखंड विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा, जैसे बनाना हो उसे बनाइए। तो भाग विधि द्वारा तो अभी जस्ट इसी में इस दूसरा क्वेश्चन बताए। अब इसे हम गुणनखंड विधि द्वारा बताते हैं। तो गुणनखंड विधि द्वारा बनेगा तो 27 का पहले गुणनखंड जो रहेगा वो अंक संख्या को गुणनखंड कर लिएगा। तो 3 से 9 बार में, 3 से आपका 3 बार है, फिर 3 से रहेगा 1 बार में, यानी 27 का जो आया आप 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 3 बार आया। अब 63 के गुणनखंड कर लीजिएगा। 63 के कितना से लगेगा, 3 से, 3 दूनी 6, 3 का, फिर 3 से 3, 3 से 21, फिर 7 से लगेगा 1 बार में, यानी 63 का आया 3 2 बार और 7 1 बार आया। ठीक है, अब उसके बाद 72 के कर लीजिएगा गुणनखंड। 72 की कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, 72 2 से 36 दूनी 72, 2 से 18 दूनी 36, 2 से 9 दूनी 18, फिर 3 से 3 बार है, फिर 3 से 1 बार में, यानी 2 जो आया आपका 3 बार आया, 2 3 बार, और 3 जो आया 2 बार आया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है इसका, एचसीएफ, एलसीएम निकालना, एलसीएम। तो पहला क्वेश्चन इसी में देखिए, पीछे क्वेश्चन इसका पहला हम बताए थे, यहाँ पर एचसीएफ। अब यहाँ पर निकालना है एलसीएम। देखिए एचसीएफ में होता क्या कि जो कॉमा रहता था वही लिखते थे, लेकिन पावर कम वाला। और इसमें है कि जो कॉमा जो मिलता तो लेना है, और उसके साथ जो नहीं मिलता वो भी लिखना, लेकिन पावर ज्यादा वाला लेना, पावर ज्यादा वाला, मतलब घात जिसका ज्यादा है। तो इसमें तीनों में देखिएगा तो कोई कॉमा नजर नहीं आ रहा, कोई भी कॉमा नजर नहीं आ रहा। नहीं, यहाँ आपका 3 कॉमा नजर आ रहा। देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। तो 3 कॉमा नजर तो लिखेंगे ही, 3 वाला लिखेंगे ही। लेकिन आपका एचसीएफ में होता था कि जो कॉमा लेते थे वही लिखते थे, लेकिन पावर कम वाला। इसमें एलसीएम में क्या होता है, उल्टा होता है, पावर ज्यादा वाला। तो यहाँ 3 के पावर 3 ज्यादा है तो इसे लिख देंगे। उसके बाद और एचसीएफ में होता था कि जो मिलता था वही लिखना था, बाकी नहीं लिखना। इसमें के जो नहीं मिला वो भी लिख दो। तो आपको 2 के पावर 3 नहीं मिला ये भी लिखना, 2 के पावर 7 नहीं मिला ये भी लिख देना। तो 2 के पावर 3 और 7 के पावर 1 ये भी नहीं मिला ये भी लिख दिए।
अब जो है इसको गुना कीजिए, 3 को अगर 3 को गुना कीजिएगा 3 बार तो 27 आएगा, 2 को कीजिएगा तो 8 बार आएगा, फिर नहीं कीजिएगा तो आपका अब आ जाएगा 7। अब इसे आपस में गुना करते हैं तो गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 27 में, अगर 27 में 8 से गुना कीजिएगा तो 8 7 56 के 6 हाथ में 5, 8 2 16, 16 5 21। उसके बाद 7 से कीजिएगा तो 7 6 42 के 2 हाथ में 4, 7 1 7 4 11 और 7 2 14 15 यानी 1512। 1500 क्या आ गया 12। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछते रहता है, कोई भी एग्जाम दीजिएगा कॉम्पिटिटिव का तो जरूर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। देखिए 6 घंटे एक साथ बजना प्रारंभ करती है तथा क्रमशः 3, 6, 9, 12, 15, 18 सेकंड के अंतराल पर बजती है। कहता है 30 मिनट में वह कितनी बार एक साथ बजेगी। तो इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन कराए थे इसी वीडियो में, दूसरा दम सेम क्वेश्चन है। ये क्या देगा 30 मिनट में कितनी बार, उसमें आपको नहीं करा था, कह रहा था कितना बार एक साथ बजेगी। तो उसी तरह करेंगे कि एलसीएम सबको निकालेंगे। क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, सारा का एलसीएम निकालेगा, यानी आपका 3 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18। आप इसे भाग विधि द्वारा जैसे आपको सुविधा हो उसे बना सकते हैं। तो 2 से लगेगा 3 नहीं कटेगा, 2 से 3 बार, 2 से नहीं कटेगा, 2 6 12, ये नहीं कटेगा, फिर 2 9 18। अब लगेगा कितना से लगेगा 3 से लगेगा। 3 से आपको कितना बार में लगेगा तो 3 से आपको एक बार में, 3 से एक बार, 3 3 9, 3 2 6, 3 5 15, 3 3 9 हो गया। अभी और 3 से लगेगा तो लगा दीजिए। देखिए ये तो आपको एक है 3 एकम 3, 2 नहीं कटेगा, ये 5 नहीं कटेगा, ये 3 एकम 3 हो गया। आप सबको आपस में गुना करते हैं तो 2 गुने 3 गुने 3 गुना नीचे जो बचा उसको भी आपस में गुना कर देना। 5 दूनी 10 हो गया, 10 में 3 से 10 33, 30 से 90, 90 दूनी कितना है 180, ये आपका सेकंड हो गया 180 सेकंड। अगर इसे मिनट में चेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 मिनट, क्योंकि 7 सेकंड को आपका 1 मिनट बोलते हैं। तो 180 सेकंड को कितना हो जाएगा 3 मिनट। तो 3 मिनट हमको 3 सेकंड में कह रहा है ना, 30 मिनट में बजने में कुल संख्या निकालना है। तो देखिए अब हमें निकालना है, तो देखिए लिखेंगे हमें निकालना था 30 मिनट में, 30 मिनट में 30 मिनट में जो निकलेगा आपका बजने की कुल संख्या जो होगा 30 मिनट में बजने की कुल संख्या, बजने की कुल जो संख्या आएगा आपका, देखिए ये 3 मिनट में एक बार बजेगा ना, तो 3 कितना हो जाएगा 3 दहा के 30 बार तो होगा। तो लेकिन प्लस एक बार और जब जो बजा था 30 हर 3 मिनट पर बजेगा, हर 3 मिनट पर क्या होगा 3 मिनट पर बजेगा। तो ये 3 दहा के 30 हो कितना हो जाएगा आपका 11, यानी 11 बार बजेगा। कितना बार 11 बार। कितना बार बजेगा 11 बार, क्योंकि लास्ट में भी तो बजेगा, तो 11 बार होगा, इसीलिए एक जोड़ा गया है। तो ये आपका हो जाएगा आपका 11 बार हो गया। कितना हो गया 11 बार हो गया, यानी 11 बार एक साथ बजेगा। अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो इसका टेलीग्राम पर हम देंगे, और टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां से जरूर ज्वाइन होगा। और नए होंगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। देखिए सेम क्वेश्चन उसी तरह, इसको आप वीडियो को रोक कर जरूर बनाइएगा, तब आगे बढ़िएगा। एकदम सेम क्वेश्चन है। क्या करना 2 4 6 8 10 12 का पहले एलसीएम ले लो, और जो आएगा उसमें एक जोड़ देना है, 30 में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 6 12। फिर आपको 2 से लगेगा, 2 से लगाओ तो 2 से लगेगा तो एक बार में कटेगा, ये नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, ये 5, 2 तीन 6। अब कितना से लगेगा तो आपको भी ये आपका 3 से लगेगा, 3 से लगेगा तो एक बार में नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, एक बार में गुना करो 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5 गुना कर दो, कितना आएगा 5 दूनी 10, 10 तीन 30, 30 दूनी 60, और 60 दूनी
कितना आ जाएगा, 60 दूनी आपको 120 आ जाएगा। 60 दूनी कितना आ गया, 120। तो 60 दूनी 120 न आया, हाँ 120 सेकेंड, सेकेंड। लेकिन अगर मिनट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 मिनट हो जाएगा, 2 मिनट। कितना हो जाएगा, 2 मिनट। अब देखिए यहाँ 2 मिनट तो बजेगा, लेकिन ये 30 मिनट में कह रहा था, तो कितना हो जाएगा 15। लेकिन एक इसमें जुटेगा कि लास्ट में भी बजेगा, तो कितना हो जाएगा 15 1 16, यानी 16 बार बजेगा। कितना हो जाएगा, 16 बार, यानी कि 15 बार मार दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन रहेगा, एक जोड़ देना, आपको इतना याद रखिएगा। एलसीएम निकालकर उसमें एक जो है आपको क्या करना है, 2 से भाग लगा के, यानी जितना कह रहा था उतना में क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। क्योंकि देखिए ये 2 मिनट में एक बार बजेगा, तब 15 मिनट में, 30 मिनट में कितना बार बजेगा, 15। लेकिन एक बार और जुटेगा से, क्योंकि एक लास्ट वाला में तो बजेगा, तो लास्ट वाला बजेगा तो कितना हो जाएगा, वही 16 बार एक जुटेगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका छठा। देखिए छठा में क्या है कि 2 अंक एक्स वाई का एचसीएफ एलसीएम दिया हुआ, तो इसका एक्स वाई का मान निकालना, मतलब गुना निकाल देना। क्या निकालना है, गुना करना है। तो देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि 2 संख्याओं का गुना, यानी एचसीएफ गुने एलसीएम होता है, एलसीएम, और बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है, ठीक है, दूसरी संख्या, ठीक है। तो एचसीएफ आपका कितना हो गया, तो एचसीएफ 4 है, एलसीएम कितना है 48 है। पहली संख्या कितना है, तो पहली संख्या में एक से, दूसरी संख्या हुआ है, तो दोनों गया, अभी दोनों गुना कीजिए, वही आंसर आएगा। तो 8 के 32 और 4 16 3 19, यानी 192 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर होगा इसका ए हो जाएगा, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां। देखिए 2 भिन्नों के मस्सा और लस्सा के विषय में क्या सही है, 2 भिन्नों के लस्सा मस्सा में क्या सही है ये बताना। देखिए भिन्न का अगर लस्सा निकालना रहेगा, अगर भिन्न का लस्सा निकालना रहेगा तो इसका आसान तरीका है, आपका एकदम आसान तरीका। इसमें होता क्या है, 2 भिन्नों के मस्सा लस्सा के विषय में क्या सही है, ये नहीं कह रहा है। तो देखिए एचसीएफ बराबर हो गया आपका, याद रखिएगा एचसीएफ जो होता है अगर निकालना है तो ऊपर अंश का एचसीएफ निकाल दीजिएगा, अंश का एचसीएफ निकालना है, और बटा जो होता है हर का एलसीएम होता है, हर का एलसीएम होता है, ठीक है। अब आगे बढ़िएगा, फिर उसके बाद अगर एलसीएम निकालना रहेगा, एलसीएम, तो एलसीएम जिसका निकालना रहेगा उसको क्या करना, ऊपर में आपका अंश का क्या कर देगा, अंश का एलसीएम निकाल देगा, अंश का एलसीएम, और बटा हर का क्या हो जाएगा, हर का एचसीएफ हो जाएगा, हर का एचसीएफ हो जाएगा, हर का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला को एचसीएफ बराबर, ऊपर वाला को क्या हो जाएगा, तो यहाँ तो दोनों के विषय में कह रहा है ना, दोनों विषय में एचसीएफ और एलसीएम के विषय में क्या सही है। तो ये याद रखिएगा, आपको ये जो बताया ये दोनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। क्योंकि अगर किसी भी भिन्न को निकालना रहेगा, अगर एचसीएफ निकालना तो ऊपर अंश का एचसीएफ कर देगा, नीचे वाला को हर का एलसीएम कर देना। एलसीएम निकालना रहेगा, जिसका जो निकालना रहेगा उसको ऊपर में रखना, जैसे एचसीएफ है तो ऊपर में एचसीएफ, नीचे वाला का एलसीएम। अगर एलसीएम निकालना तो ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ। तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसमें अगर देखा जाए, हाँ, तो ये इसमें कौन सही है, तो पहला ही सही है। देखिए एचसीएफ बराबर है कि अंश का एचसीएफ बटा हर का एलसीएम, तो सही है। लेकिन एचसीएफ भैया कह रहा था कि ऊपर का एचसीएफ नीचे का भी एलसीएम, तो ये तो होगा नहीं। और एलसीएम में ऊपर वाला के एलसीएम होना चाहिए, नीचे वाला के एचसीएफ, तो ये भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा इसका पहला होगा, पहला ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां। 8वां देखिए क्या है, 8वां में कह रहा है कि 48 108 इतना का महत्तम निकालें, महत्तम निकालना है 8 का। तो महत्तम आप गुणनखंड विधि, भाग विधि जैसे बनाना है। अगर हम इसे भाग विधि द्वारा गुणनखंड विधि बनाएगा तो गुणनखंड कर लीजिएगा, पहले 2 से लगेगा था
24 बार में, फिर 2 से लगेगा तो 12 बार में, फिर 2 से लगेगा तो 6 बार में, फिर 2 से लगेगा तो 3 बार में, फिर 3 से लगेगा तो 1 बार में। मतलब 48 के जो आया 2 के बार आया, 2 4 बार आया और 3 1 बार आया। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं 108 का। तो 108 के कीजिएगा तो कितना आएगा देखिएगा, 2 से लगेगा तो 54 बार में, 2 से लगेगा तो 27 बार में, फिर 3 से लगेगा नहीं, 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। मतलब ये 2 आया 2 बार और 3 जो आया 3 बार आया। फिर 140 का जब कीजिएगा 140 का, तो देखिए 140 के जब करते हैं तो कितना आएगा, 2 से 70 बार में, 2 से 35 बार में, फिर 5 से आपको लगेगा 5 से 7 बार में, फिर 7 से 1 बार में। मतलब 2 जो है जो 2 बार, 5 1 बार, 7 1 बार। ठीक है। हमें क्या निकालना, महत्तम। तो महत्तम में देखिए जो कॉमा रहेगा वही लेना है, HCF कॉमा। तो कॉमा देखिएगा आप तो आपका 2 वाला खाली कॉमा नजर आ रहा है। क्या रहा है, 2 वाला कॉमा। लेकिन कॉमा तो आ रहा है 2 वाला कॉमा, लेकिन 2 में भी देखिए कौन वाला लेंगे, ये देखिएगा जिसका काम रहेगा घात वही लेंगे। तो 2 के पावर 2 इसमें भी, तो कोई 2 में से एगो ले लीजिए 2 के पावर 2। अब ये आपको गुना करके लिख दिए तो कितना आ जाएगा 4। और आप ये हो गया, अब जो कॉमा रहेगा वही लेना, बाकी कोई कॉमा नहीं है। और एलसीएम में क्या होता था कि एलसीएम उल्टा हो जाता है, कॉमा वाला तो लेना ही है लेकिन पावर ज़्यादा वाला लेंगे, और जो नहीं कॉमा रहेगा वो भी लिया जाता है। तो इसमें एससीएफ में खाली कॉमा वाला लेते हैं, पावर कम वाला, इसलिए 2 के पावर 2 होगा तो 2 दूनी 4। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9th में देखिए लघुत्तम समवर्तक निकालना। तो अंश का लघुत्तम निकालना रहेगा, अगर भिन्न वाला को तभी जस्ट बताएं ये कि ऊपर अंश का आपका अंश का क्या करना है, एलसीएम करना है, और हर का क्या करना है, हर का एचसीएफ करना, एचसीएफ। ठीक है, ये करना है, जो आएगा आपका आंसर आएगा। तो अगर करते हैं ऊपर वाला को, तो अगर एलसीएम ऊपर वाला को एलसीएम निकालना है, मतलब एलसीएम किसका निकालना, ऊपर में एलसीएम निकालना किसका, तो निकालना आपका 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया और 3 हो गया। और नीचे वाला के एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाला के एचसीएफ, नीचे कितना है 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 10 हो गया, इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो अगर इसे निकालेगा आप, तो अगर इसका एलसीएम निकालते हैं तो देखिए ये तो काटेगा, अगर मान लें किसी से लगे तो कोई से नहीं कटे, तो गुना कर, तो 11 33 में फिर 7 5 पैदे, अगर गुना करते हैं तो 11 आपका 55 आएगा। और एचसीएफ जो होता है इसको अगर निकालेगा तो कितना आएगा आपका 2 आएगा। एचसीएफ कितना आएगा 2, क्योंकि अभी जस्ट पीछे बताएं कि आपका एचसीएफ कैसे निकालना। आप सबको गुणनखंड करके, या आप ऐसे देखिए, ऐसा संख्या बताओ न्यूनतम संख्या, छोटी संख्या के तीनों चारों को काट दें, वही आपका होता है एचसीएफ। तो 2 ऐसा मात्र एक छोटा संख्या है जो सबको काट देगा। ठीक है, तो इसलिए आपका इसका 2 हो गया, यानी 1155/2। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां, देखिए लघुत्तम निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीका से आप जैसे बनाना है, भाग गुणनखंड जैसे बनाना है बना सकते हैं। देखिए इस तरह आप इसे भाग विधि द्वारा भी बना सकते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा भी बना सकते हैं। 2 से लगेगा तो 6 बार में, ये नहीं कटेगा, ये आपका 20 बार में कटेगा। फिर उसको लगेगा 2 से तो 3 बार में, ये नहीं कटेगा। 2 दांग के बीच सब कितना से लगेगा, 3 से लगेगा 1 बार में, 3 9 27, ये नहीं कटेगा, रहने दो। अब क्या करेंगे, गुना कर देंगे, गुना करेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुना, जो नीचे बचता है उसे भी गुना करो तो कितना आएगा 9 गुने 10, 9 दांग के 90, 90 में 3 से करेंगे 270, 270 में करेंगे तो 540, 540 में 2 से करेंगे तो आ जाएगा 1080। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर आपका बी होगा। तो अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए इसी तरह लिखा हुआ तो टेलीग्राम पर मिलेगा, और टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा। हर क्लास का आपका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11, देखिए मस्सा निकालना है। तो मस्सा देखिए, अगर भिन्न का अगर मस्सा निकालना रहेगा, भिन्न का मस्सा, अगर भिन्न का अगर मस्सा निकालते हैं तो क्या करना है आपका, ऊपर में आपको, ऊपर में क्या करना है, अंश का आपको मस्सा निकाल दीजिएगा।
और हर का आपका लस्सा निकाल देगा, हर का लस्सा निकाल देना मतलब एलसीएम निकाल देना। ठीक है, तो ऊपर में अगर ऊपर में जो है आपका 1 है, 3 है, फिर कितना है 5 है, 7 है, 9 है, इसका क्या करेंगे कल मस्सा निकालेंगे। और नीचे वाला क्या आपका 2 4 6 8 10 का लस्सा निकाल देंगे। अब इसे क्या करेंगे, आप मस्सा निकालिए। देखिए मस्सा वही होता है जो सभी संख्या वह न्यूनतम से न्यूनतम संख्या जो ये जो संख्या ऊपर से कट जाए। तो कौन ऐसा संख्या जो पांचों से कटेगा, पांचों से क्या होना चाहिए काटेगा। तो कौन, देखिए एक जो है ऐसा संख्या कि पांचों को काटेगा, क्या करेगा पांचों को काट देगा, इसीलिए क्या हो जाएगा इसका 1। न तो आप बना सकते हैं गुणनखंड विधि या भाग विधि द्वारा। अब लस्सा क्या है, तो लस्सा में वही होता है कि वह अधिकतम से अधिकतम संख्या जो इस सब संख्या से विभाज्य हो जाए, सब संख्या से विभाज्य हो जाए। तो सबसे बड़ा से बड़ा संख्या देखिए 120 है, जो सबसे क्या हो जाएगा ये 2 से 4 से 6 से 8 से 10 से भी विभाज्य होगा। नहीं तो आप इस तरह यहाँ पर इस तरह करके बना सकते हैं। जब बनाइएगा तो कितना बार है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, फिर अभी 2 से लेगा तो ये आपका 2 एकम 2 ये नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। अब क्या करेंगे गुना, 2 गुने 2, नीचे जो बचा उसे भी गुना कर देना। तब 5 दूनी 10, 10 तिया 5 10 33, 10 33 3 60, 60 दूनी 120। यानी ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12। देखिए ए भी आपका लस्सा निकालना है। तब भिन्न का अगर लस्सा निकालते हैं, भिन्न का लस्सा, तो ऊपर लस्सा ऊपर वाला को क्या करना है अंश का लस्सा निकाल दीजिए, अंश का आप लस्सा निकाल दीजिए और हर का मस्सा निकाल दीजिए। ठीक है, तो अंश का लस्सा निकालेगा मतलब ऊपर वाला के, तो कितना आएगा 2, देखिए 2 है, 5 है, 10 है का लस्सा निकाल दीजिए आप। और नीचे वाला 4 6 8 का मस्सा निकाल दीजिए और जो आएगा आपका आंसर आएगा। तो ऊपर वाला के निकलेगा 2 5 10 का, तो कितना से लगेगा 2 से लगेगा, 2 एकम 2 ये नहीं कटेगा, 2 पचे 10, फिर आपको 5 से लगेगा 2 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 गुने 5 कितना आया 5 दूनी 10 आ गया, कितना आ गया 5 दूनी 10। अब नीचे वाला के मस्सा निकालो तो कितना आएगा, अगर इसको गुणनखंड विधि द्वारा निकाले तो इसको गुणनखंड 2 गुने 2 आएगा, 6 के कीजिएगा तो 2 गुने 3 आएगा, 8 के कीजिएगा तो 2 गुने 2 आएगा। अब तीनों में कॉमा क्या नजर आ रहा था, तीनों में कॉमा सिर्फ आपको 2 ही नजर आ रहा था, 2 लिख देंगे। अब इसे काट दो, 2 पचे कितना आएगा 10, यानी 5 बटा क्या आएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर आपका डी होगा, राइट आंसर क्या आ जाएगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपका इतना ही था। थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर फ्री पीडीएफ। और टेलीग्राम का यहाँ नाम लिख दिए हैं आप, ऐसे हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहाँ से डायरेक्ट आप ज्वाइन हो जाएगा। सारा पीडीएफ आपको इसी तरह दम लिखा हुआ, जिस तरह पढ़ाया गया है पीपीटी पर उसी तरह लिखा हुआ मिलेगा, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और ये खास करके वीडियो बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 में जो निकाला है उसके लिए था। ऐसे अदर एग्जाम के जो तैयारी करते हैं जिसमें मैथ पूछता है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम में आपका ये आपका एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। और जैसा कि थंबनेल में बना हुआ आपका ये 2200 प्लस क्वेश्चन कराया जाएगा इसी चैनल पर, और सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। तो नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो आपका बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। नेक्स्ट टॉपिक कमिंग ऑन है। थैंक यू।